ये जोड़ा जो जैतखाम है, ये हमारे गांव के हथबन गांव के आसपास के 7 गांवों का संयुक्त रूप से जोड़ा जैतखाम है। इसको हथबन के आसपास के 7 गांवों ने, उनके नाई समाज के लोगों ने मिलके ये जगह बनाया है। भवन है, मंच है। ये इसका जो जयंती होता है वो 18 तारीख को ही होता है। बाकी जगह जैसे हमारे गाँव को दूसरा जैतखाम जो दिखाया था ना, टंकी वाला जगह, वहाँ जनवरी में होता है, नाचा वाचा होता है। तो नहीं तो 18 को कर देते झंडा, और इस जगह 18 तारीख को ही होता है। ये जोड़ा जैतखाम दिख रहा है, ये हमारे गांव के एक छत्तीसगढ़ ऑटो है, शोरूम है हीरो का, उसके ठीक सामने है। ये जो घर दिख रहा है, ये हमारे रमेश बंजारे जी का घर है, सचिव हैं। अभी कहाँ के मुझको नहीं पता। जो बाड़ी दिख रहा है, गाय दिख रहा है, वो पूर्व सरपंच का घर। और देखिए, ये है छत्तीसगढ़ ऑटो, हीरो का शोरूम। इसके जो संचालक है वो बलौदा बाजार में रहते हैं। बलौदा बाजार में भी है छत्तीसगढ़ ऑटो, उन्हीं का है ये। एक और शोरूम था बाइक का, टीवीएस का। पहले वो सिंगा तिल्ला रोड में थे, पर अब उसके बाद वो ITI के बाजू गए। अब ITI के बाजू छोड़ के अब धोधा रोड चले गए, उड़ेला में। और इन्हीं के ठीक बाजू में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो अभी आगे दिखाऊंगा आपको। यह हमारे गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो नया हाल ही में बना है। 1 साल हुआ है, 1 साल 1.5 साल हो गया। अब मैं आपको दिखाया था ना हमारे गांव को उप स्वास्थ्य केंद्र, उससे पहले भी एक और था हमारे पास हॉस्पिटल नहीं करना चाहिए था। ये बाजू में देखिए, महिलाओं का बिहान सेंटर है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाला। ये ठीक हमारे सतनाम भवन उसके ठीक बाजू में है। देखिए, तीनों लगातार लगा है। और ये देखिए, ज़्यादा हिलता है यार, इसमें स्टेबलाइजेशन कमी है, पूरा बहुत भारी कमी है। और साहब, ये हमारे गांव का जो कहना चाहिए, क्या बोला, मंगल भवन एक। इसमें वृद्धाश्रम भी खोले थे कुछ समय पहले, उसके बाद इसमें जिम खोले थे कोई, और उसके बाद ये मंगल भवन बन गया। इसी के ठीक बाजू में सिंचाई कॉलोनी, इसी के ठीक बाजू में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसके पीछे जो मैदान दिख रहा है, जो आपको कुछ देर बाद दिखाता हूँ, हॉस्पिटल के ठीक पीछे उसके स्टाफ को के लिए रहने के लिए घर बनाया गया है। इसमें डॉक्टर, नर्स जो यहाँ बाहर से आते हैं ना, उनके लिए रूम की व्यवस्था है। अब ये जो मैदान देख रहे हैं, ये पहले गांव का दहियान था, मतलब जहाँ गाय वाय मतलब रहते थे। अब कोई दहियान नहीं, आजकल क्या छत्तीसगढ़ सरकार का हो गया ना, क्या उसका अलग से पशु वाला केंद्र बन गया है, जहाँ रहता है। इसी टाइप का हथबन में तो है नहीं, कोई जानवर दिखता भी नहीं है। अब पहले दिखता था बहुत, यहाँ मेला होता था, मड़ई होता, सब चीज़ होता था इस मैदान में। बाज़ार भराता था, जैसे कि दशहरा है, उसमें बाज़ार भरता था। पर अब ये 5 एकड़ की ज़मीन लगभग थाना के लिए रिजर्व है, अभी हाल ही में हुआ। अब पता नहीं आगे इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा थाना, हमको नहीं पता। अब तो सरपंच हम लोगों ने पुनः उन्हीं को चुन लिया है। पहले जो थे विद्या भैया, उसकी पत्नी थी, और अभी हाल ही में चुनाव हुआ जो चुनाव, उसमें उसकी माँ जीत गई। कल उसका वो चल रहा था, क्या करना चाहिए, धन्यवाद वाला चल रहा था कार्यक्रम। कल पानी वानी गिर रहा था, इसलिए हम तो नहीं गए देखने के लिए।
ये जो सामने जगह दिख रहा है तिगड्डा है, सीधा जो रास्ता गया है ये दलचूरा रायपुर बिलासपुर हाईवे गया है। ये जो साइड में ये तिराहा है हसबन गाँव का, और जो इधर दाहिने तरफ दिख रहा है ये गया सिमगा तिल्ला रोड। इसी रोड में दो पेट्रोल पंप है, एक पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का है, एक भारत पेट्रोलियम का, और एक गैस एजेंसी भी है इंडियन का। और ये तिगड्डा चौक में दुर्गा चौक कहते हैं इसको, तिगड्डा चौक भी कहते हैं। इसमें हनुमान मंदिर है, इसमें दुर्गा बैठता है, यहीं पे दशहरा होता है। इसके ठीक बाजू में यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया गया है। ये यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है बस के लिए, पर यहाँ बस खड़ा होता है पर उतना बस चलता नहीं है। अब एक सामुदायिक शौचालय हसबन बनाया गया है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे कब्जा हो रहा था। देखिए जो टूटा हुआ घर दिख रहा है ना, इसको अगर कब्जे करके बनाया जा रहा था, पूरा पीछे का जमीन उसको तोड़ के सामुदायिक शौचालय बना दिया गया है। तो उसका वो क्या कहते हैं, कब्जा भी रुक गया और ये जगह का उपयोग भी हो गया। इसी ये बस स्टैंड, और ये पूरा कार्रवाई करवाने वाला ये ठेला का मालिक है। इसकी शिकायत की वजह से इतना कार्रवाई हुआ पहले बार। देख रहे हैं तिगड्डा, यहाँ पर एक चांद घर है, वो निषाद लोगों का है, निषाद देवांगन बस उन्हीं का घर है। पूरा निषाद पर है ये। और ये माता देखिए वो सिंगा तिल्ला रोड दिख रही है आगे। यहाँ भी एक मंगल भवन है, इसके ठीक बाजू का एक ग्रामीण बैंक है। आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि यहाँ जिला सहकारी बैंक भी है, एक यहाँ ग्रामीण बैंक भी है। ग्रामीण बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, छात्रावास है, SC/ST का है, SC का है अलग है, ST का अलग है, पटवारी निवास है, सब चीज़ है यहाँ। ये तिगड्डा है। हमारे यहाँ तिगड्डा में फल दुकान है, होटल्स है, चखना दुकान बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि जितना हमारे यहाँ तो कोई भट्टी नहीं है, मतलब शराब का कोई दुकान नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ ब्लैक में इतना दारू मिलता है कि जितना भट्टी में नहीं मिलता उतना तो यहाँ बिकता है। तो यहाँ चखना दुकान का ना शाम को इतना रेला लगाता है कि आपको क्या बताऊँ। एग रोल, चाउमीन, जो कहा मिल जाएगा, चिकन, मटन सब। दोस्तों ये बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि ये जमीन प्रस्तावित थाना हसबन के लिए भूमि खसरा नंबर 122/1 रकबा 1.214 हेक्टेयर शासकीय भूमि आरक्षित है। इसी में क्रिकेट विकेट मैच भी कराते थे। ये जो सामने दिख रहा है मंदिर, ये उड़ेला का शिव मंदिर है। ये कुर्मी समाज का भी भवन है यहाँ पे, सामाजिक भवन। ट्रांसफार्मर, ठीक ट्रांसफार्मर के उस पार का जमीन पूरा उड़ेला है, हसबन का ज़मीन नहीं है, उड़ेला का ज़मीन है। देख रहे हैं यहाँ सुअर घूम रहे हैं, क्योंकि ये उधर का उस साइड का पारा है ना। ये देखिए यहाँ एक सोलर टंकी भी लगा है। और ये जो भवन दिख रहा है वो आपको दिखा रहा था ना, उस स्वास्थ्य केंद्र पीछे, ये यहाँ पटवारी बैठते हैं। 3 गांव के पटवारी यहाँ बैठते हैं, 3 पहला नंबर के। और ये उस स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए ये फिर से वापस तिगड्डा आ गए हम लोग इसी रास्ते से। और ये कच्ची रोड कहना चाहिए, तो आगे जाके इसी रास्ते में एक उड़ेला में एक मस्जिद है। उधर मस्जिद के आगे से जाएंगे तो आपको पहुंच जाएंगे धोधा। और एक मैदान ये मंदिर के ठीक सामने से रास्ता है, उससे जाएंगे तो उड़ेला पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता, कच्ची रोड। ये देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, उसी के बाजू में एक इंडिया वन ATM है। यहाँ हमारे यहाँ 2 ATM है, एक इंडिकैश का भी ATM बाजार चौक के अंदर है, और ये इंडिया वन ATM यहाँ पे राज्य ग्रामीण बैंक के तिगड्डा में है ये बैंक। देखिए हमारे गांव में कितना ट्रक होता है, पूरा लाइन खड़ा है। क्यों? होटल ढाबा इस लाइन में सब है। देखिए पूरा ट्रक ही ट्रक खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ
इस रास्ते में लगभग 4 प्लांट है, जो हमारे घर तरफ के जो सोहेला रोड कहना चाहिए, जब बाजार रोड कहना, 4 कंपनी, सीमेंट कंपनी। तो उसमें जितना होता है सप्लाई, कोयला, लन फन, बहुत सारा सामान तो इस रास्ते से आता है। वो दचूरा रोड से आता है। ये तो जाते हैं डस्टर गाड़ी, कैप्सूल वाहन कहते हैं, वो है। ये देखिए दोस्तों, ये हथबंद का धान खरीदी केंद्र है, जो एक वीडियो में बताया था आपको कि बाजार चौक में एक धान सरकारी केंद्र है, कृषि सरकारी केंद्र। वहाँ पहले खरीदी होता था, पर अब जगह कमी होने की वजह से वहाँ से बंद करके यहाँ पे बनाया गया है। इस सड़क किनारे भी है, देखिए इस सड़क किनारे भी है। इसी के ठीक पीछे तालाब है हमारे हथबंद का। और ये जो सामने बड़ा पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ हमारा ठाकुर दिया। और ये देखिए इसके ठीक पीछे दिख रहा है मेन रोड में एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। इसी के ठीक आगे में मोड़ के पास एक भारत पेट्रोलियम के पास पेट्रोल पंप है। उसके बाद मोड़ के ठीक आगे में एक गैस एजेंसी है इंडियन की। देखिए हम लोग हर साल यहीं धान बेचने आते हैं। और जो ये पेड़ दिखता है, ये तो देखिए सब स्टेशन के, यहाँ सब स्टेशन दिख रहा है। और ये हमारे गांव के सबसे खूबसूरत घर, पता नहीं किसका है, पर शानदार बनाया है। सच तो खूबसूरत घर देखा नहीं है, बन गया, अब कई बन गया, पर जब बना था तो यही एक घर था शानदार सा। ये दुकान है हमारे बसंत अडिल भैया के छोटे भाई नंदू अडिल जी का। उनके सुपुत्र हीरा अडिल चलाते हैं ये दुकान, किराना दुकान है। देखिए इसके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब गाड़ी किराया वराया देते हैं। और इधर बाजू में एक पतंजलि का दुकान है। ये क्या नाम है उनका, दानेश कुमार साहब जी का है। इसी बाजू में एक स्कूल भी है, ग्रेस इंग्लिश स्कूल। इस सुबह टाइम तो बंद रहता है। देखिए ये ग्रेस स्कूल, यहाँ बिजली ऑफिस भी हुआ करता था, अपना बिजली भवन ना होने के बाद पहले तक। उसके बाद ये ग्रेस स्कूल बन गया है। देखिए बाजू में स्कूल है, उसका शौचालय है अलग अलग। ये देखिए ग्रेस स्कूल के ठीक बाजू में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी है। उसके बाजू में एक टाइल्स भवन है। देखिए यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है संजीवनी। कई बच्चे लोग यहाँ टैली वैली करते हैं। ये हार्डवेयर दुकान है, जयसवाल हार्डवेयर। ये बाजू में एक हॉस्पिटल भी था, अब है कि बंद हो गया पता नहीं। उस वहाँ शादी को रेस्टी बैठते थे। ये देखिए ये अभी वर्तमान में पशु चिकित्सालय है, उसी का घेरा है ये। इसके ठीक पीछे प्राथमिक हमारे जो हथबंद का स्कूल है वो है। यहाँ जो दिख रहा है खंडहर भवन, ये वाला, जो पहले नर्स का क्वार्टर था। और यही हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र चलता था हमारे गांव, बहुत पहले जो आपको दिखाया था उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके पहले ये नर्स लोगों के क्वार्टर बनाया था, यहीं पे चलता था हॉस्पिटल, बहुत पहले भाई। और ये बाजू में था, ये पशु चिकित्सालय था ठीक बाजू में। अब ये दोनों तो खंडहर हो गए। इसके बाजू में ये नया बनाया गया है पशु चिकित्सालय। देखिए इसको जानवर बांधने वाला केज है, ये पशु चिकित्सालय है। देखिए बहुत पुराने, पहले की बात करते हैं जब ये घेरा पीछे स्कूल का भी घेरा नहीं था तब का। ये पहले का हॉस्पिटल था, देखिए खंडहर हो गया। ये पहले का पशु चिकित्सालय था, ये भी खंडहर हो गया, तो ये नया बन गया है। और ये मेन रोड के ठीक बगल है, देखिए दरचूरा रोड। देखिए ये जो सड़क दिख रहा है ये दरचूरा रोड। इसी रोड में देखिए सामने ये ITI है। देखिए ITI का गेट दिख रहा है ना, उसके सामने फाटक है। उसके बाद पहले गांव पड़ता है छीतापार, उसके पास पड़ता है लावर मनोहरा भी पड़ता है, पर उस थोड़ा साइड पड़ता है। उसके बाद सीधा दरचूरा, और दरचूरा मतलब मेन रोड, हाईवे बिलासपुर रायपुर हाईवे, नेशनल हाईवे, उसका मेन गेट। पशु देखिए लिखा हुआ है शासकीय पशु चिकित्सालय हथबंद, जिला बलदेव भाटापारा। ये अभी भी हाल ही में नया बना हुआ है।
देखिए ट्रक धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि फाटक बंद है ना, तो धीमा धीमा होकर जा रहे हैं ट्रक। सामने में जसवाल हार्डवेयर, और देखिए जूम करना पड़ेगा, ऐसा लगता है पास नहीं जा पाए। ये देखिए मालगाड़ी निकल जा रहा है, फाटक बंद है इसलिए गाड़ी लाइन से खड़ा होता जा रहा है। ये भी बहुत व्यस्त रोड है, यहाँ से डस्ट गाड़ी मतलब कैप्सूल और ट्रक नेशनल हाईवे जाने के लिए जाते हैं, बिलासपुर की तरफ जाने के लिए। ये देखिए जो स्कूल दिखा रहा था उस दिन चुनाव के दिन, यहाँ पे चुनाव का बोर्ड चिपका भी हुआ है। देखिए उस दिन 28/6/2022 का यहाँ क्वारंटीन सेंटर तक पर वहाँ कोरोना का नहीं, देखिए क्वारंटीन सेंटर था। यहाँ रेड क्रॉस है, NSS है, भारतीय स्काउट है, सब चीज़ है यहाँ पे हमारे स्कूल में। इसी के अंदर प्राइमरी स्कूल है, कन्याशाला है, देखो इको क्लब, कन्याशाला है, प्राथमिक शाला है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। सब चीज़ें यहाँ एक ही घेरा के अंदर। मैं खुद यहाँ बचपन से पहली से लेकर पूरा 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, पर जिस समय हम लोग किए थे 1 से लेकर 12 तक, उसमें कोई बिल्डिंग अब सही नहीं है, सब टूट गया, खंडर हो गया। देखिए उसके बाजू में पुलिस चौकी है हसबैंड का, तिगड्डा मतलब ये तो फाटक, ये देखिए रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता। पहले यहीं हम लोग बैठे रहते थे, स्कूल के रिसेस होता था, कोई हाफ छुट्टी होती थी तो यहीं पर हम लोग खेलते थे। अब देखिए सब घेरा में बंद हो गया। जो आपको टावर दिखा रहा था उस दिन ना बाज़ार का, देखिए ये यहाँ पे पता नहीं DTH एंटीना टाइप का लगा है, पूरा लाइन से 4 ठो लगा हुआ है। देखिए सेम DTH एंटीना ही है, पीछे में पता नहीं वाईफाई का लगा है ऐसा लगता है। ये रेलवे का रिपीटर सेंटर है, यहाँ सिग्नल रिपीटर होता है, पता नहीं किस चीज़ का होता है पर होता है। ये कितना ऊंचा है, ये देखिए ये शुक्ला होटल है। यहाँ इसका सबसे हाईलाइट पॉइंट है उसका ये है कि यहाँ पेड़े मिलते हैं, बहुत स्वादिष्ट पेड़े। कभी इनका दुकान स्टेशन में ही था, रेलवे स्टेशन के अंदर था, पर एक एक्सीडेंट हो उसके बाद उसको बाहर कर दिया गया, तब से यहाँ स्थित है। यहाँ के समोसा बहुत वो रहता है, तीखा रहता है। और ये मनीष की तरफ से स्टेशनरी सेंटर है। इनका कहना चाहिए कहने से सिंगर्स आके ये यहाँ दुकान खोले हैं, सिंगर बिजनेस चीज़ है। इसलिए देखिए ये यहाँ भी एक सैलून है, देखिए उसके बीच में एक चॉइस सेंटर, यहाँ आधार वाधार इसके ऊपर कार्रवाई होता रहता है, कभी बंद कर देते हैं, फिर से लॉक कर देते हैं, फिर से खोल देते हैं, ऐसा टाइप उसका लाइसेंस निरस्त कर देते हैं चॉइस सेंटर का, फिर से चालू कर देते हैं। उस समय बाद इनका चलता रहता है, आता जाता चलता ही रहता है। अरे यार अभी खाली मालगाड़ी चल रहा है यहाँ, मालगाड़ी जब देखो मालगाड़ी। ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं महाराज पारा। आपको हर्ष पारा दिखाया, सुल्तान पारा दिखाया हूँ, पाल पारा दिखाया हूँ, निषाद पारा दिखा हूँ, ये महाराज पारा है। देखिए यहीं पे जिला सहकारी बैंक स्थित है। ये भी किराए के भवन में है, मतलब शुक्ला जी के घर है, उसी में किराया लेके ये जिला सहकारी बैंक चल रहा है। ये भी हाल ही में सोलर हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। और ये देखिए एक साइकिल स्टैंड है, बहुत मांग के बाद बना था रेलवे का, पर कोरोना काल के बाद से बंद ही है, उसके बाद कोई ठेका उठाया नहीं। और देखिए हम लोग स्टेशन आ गए हैं हसबैंड का, ये बीच में गार्डन के बनाया गया है। इसमें स्टेबिलिटी नहीं है यार मेरे मोबाइल में, इसलिए देखिए कितना सेक कर रहा है मोबाइल। ये भी पानी टंकी है रेलवे का, ये उसका कंट्रोल रूम है ऐसा कुछ, इसमें भी जलकरी लिखा हुआ है। देखिए ये टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट तो लिख दिए हैं, पर देखिए यहाँ सब में सबके दरवाजे ताला लगा है। और ये कोल इंडिया बनाया है, SECL ने पब्लिक टॉयलेट, पर नाम कैसे लगता है देखिए ना, सब में ताला लगा है भाई, इसमें कौन जा पाएगा, टॉयलेट या बाथरूम जैसे भी है, ये कोई मतलब का नहीं, बस बना दिए हैं, पैसा आया था। यहाँ एक कोच तो है रहता ही मेंटेनेंस कोच, इसको घाटे के बना देते थे। देखिए
इसमें पानी पाइप इन करके रख दिया है। इसमें सब चीज़ है, नहानी, टॉयलेट, सब। यहाँ ये लोग रहने के लिए यूज़ करते हैं इसका घर। देखिए रेलवे का साइड लाइन है ये, और ये है स्टेशन का सामने। अभी तक नहीं दिखाया था आप लोगों को, दूर से उस दिन रात को चला गया था, आपको समझ भी नहीं आया होगा क्या है ये, पर बताते स्टेशन है। देखिए अब दिख रहा है साफ, रात का दिख नहीं रहा था, यही रात को ग्लो करता है। नया टिकट काउंटर है ये जिसके ऊपर लगा है, उसके ऊपर स्टेशन मास्टर का ऑफिस है। पर ये जब से हम लोग होश संभाले तब से इसको ही दिखे टिकट काउंटर, वो अभी भी टिकट काउंटर यही है। इधर साइड में रेलवे कॉलोनी है, उधर भी रेलवे कॉलोनी है, सब रेलवे कॉलोनी है। अभी चलो दोस्तों, ये देखो हमारा हथबंद स्टेशन। यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन चलती है, क्या समय सारणी तरीका लगा है। गाड़ी के नाम से नहीं लिखा है और कहाँ तक लिखा है। ये टिकट काउंटर, यहाँ से रिजर्वेशन भी होता है, और स्टेशन उसका किराया। और ये देखिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगा हुआ है, उसका एक ऑपरेटर भी है। टिकट काउंटर में रिजर्वेशन बस होता है, लगता है। हमारे गांव का स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ कैंटीन का भी सुविधा हो गया है, वाटर कूलर लगा है प्लेटफॉर्म में, वाटर कूलर। ये नया बुकिंग सेंटर पर चालू नहीं, ऊपर स्टेशन मास्टर ये स्टेयरकेस जो पूरा, यहाँ टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। ये नंबर 1 है, और सामने है 2, उसके बाद 3 और 4, एक लूप लाइन है बीच का। ऐसा दिखता है हमारा हथबंद का स्टेशन। पुराना ही सीढ़ी है, उसको अपग्रेड करके नया सीढ़ी बना दिया, और वो यहाँ से ख़त्म हो जाता था, उसके बाद वहाँ से एक और नया बना के वहाँ लास्ट तक जोड़ दिया गया है। आपको तो दिखाया ना वही ट्रेन का शेड्यूल, टाइम टेबल दिखाया, उसके अलावा किराए का दिखाया था। तो पहले से तो बहुत महंगा हो गया टिकट, जब से कोरोना का लगाया तो स्पेशल का टप्पा लगा के ना सबको बढ़ा दिया टिकट। देखिए ऐसा दिखता है हमारे गांव के स्टेशन। अगर कोई ट्रेन आएगा तो दिखाता हूँ आपको। आ रहा ट्रेन, देखिए वो पोर्टर उठ गया है झरना दिखाने के लिए, सामने आता है। उसके बाद आ गया इंजन आ गया, तो सामने दिखाता हूँ भाई। लोकल आएगा सुबह 8 बजे बनाएगा, जो इस दिशा में जा रहा है ट्रेन, ये रायपुर की दिशा है, ये रायपुर की दिशा जा रहा है, और वो दूसरी तरफ से इधर दिशा से आ रहा है। इस वक्त में भाटापारा स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद कन्या, उसके बाद दगोरी, उसके बाद दादापारा, चकरभाटा, उसके बाद दादापारा, उसके बाद और इधर पड़ेगा रायपुर की दिशा में, यहाँ से पड़ेगा पहले सिद्धा, उसके बाद बैकुंठ, उसके बाद सिंजारी, उसके बाद मांडर, उसके बाद डब्लूआरएस, नहीं गुरुपुरा, उसके बाद डब्लूआरएस, उसके बाद लाइन। देखिए ये स्टेशन के सामने देखिए दूसरे रास्ते से तिकोन है, ये गार्डन तिकोन, उधर से आया था मैं, अब इधर से जा रहा हूँ स्टेशन से बाहर। और ये सामने है शिव मंदिर, जो बता रहा था ना अंग्रेज ज़माने का। ये पहले छोटा सा था, उसके बाद इसको आगे चल के उसको बढ़ाया गया। जो दिख रहा है मेन गुम्बद, वही उसका मेन मंदिर है, वहीं शिव जी विराजते हैं। सॉरी कोई गलत बोल देता हूँ। पास जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पास, अभी पुजारी पूजा करने के लिए फूल तोड़ रहे हैं, रोज सुबह पूजा के लिए खुल जाता है। वहाँ से सोमवार जब सोमवार चलता है ना, तो यहीं पूजा करने आते हैं सभी लोग। मैं भी आता था अपनी पत्नी के बच्चे के साथ। देखिए यहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, ये अंग्रेज ज़माने का है, आपको बताया था ना यूजर्स।
यहाँ हर महाशिवरात्रि को मेला लगता है। और ये हमारा इंतज़ार क्या करना चाहिए, प्रतीक्षालय भी था। यहीं पर हमारा जो सिंगा एजेंसी है भारत का मतलब एचपी का यहीं गाड़ी आता था गैस सिलेंडर का। तो उसके इंतज़ार में कभी कभी दिन भर भी बैठ जाते थे। जहाँ गाड़ी खड़ा था यहाँ सब लोग जितना आसपास के गांव वाले सब यहीं गैस सिलेंडर भरवाने आते थे। यहीं पर गैस का गाड़ी आता था सिंगा से। अब तो टिकट में ही एक कलेक्शन एजेंट बैठा दिया है। चॉइस सेंटर है एक साहू साइड, वहीं वो सिलेंडर अवेलेबल करा दिया है। अब हमको सिंगा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ना यहाँ आके बैठ के इंतज़ार करने की कोई भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो वहीं पर मिल जाता है हमको सिलेंडर। बुक कीजिए, वहाँ पैसा दीजिए और सिलेंडर लेके चले जाइए। अभी तक मैंने एक पारा नहीं दिखाया आपको। इधर जो दिख रहा है, इधर का जो पारा दिख रहा है, ये इसको कहते हैं सांवरा पारा। मतलब समझ जाइए, जान छत्तीसगढ़ के लोग तो जान जाएंगे सांवरा पारा किसे कहते हैं। सांवरा पारा ये। और इधर का जो बताया था महाराज पारा। देखिए मोबाइल टावर दिख रहे हैं, मतलब बाजार ही है। ये है हमारे गांव का न्यू कृष्णा महासेल। मतलब हमारे कहना चाहिए कपड़े का मतलब होलसेल मार्केट। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग शॉपिंग करने आते हैं। ये बाजार चौक का बहुत बड़ा दुकान है। यहाँ कपड़ा, जूता, चप्पल हर चीज़ मिल जाता है। हर चीज़ ऑल इन वन है। मतलब मॉल ही है सीधा कहना चाहिए। इसी ठीक आगे एक इंडिया का ATM बताता वो भी है। साइकिल 5, साइकिल 2। अरे ट्रेन वगैरह नहीं। ये है इंडिकेस का ATM। यहाँ कितना मशीन लगा है? 3 मशीन लगा है। पर यहाँ पैसा कम निकलता है, 2000 से ज़्यादा निकलता ही नहीं। और ये जनता मेडिकल और कोनी मेडिकल। और ये जो गेट ये दिख रहा है कन्याशाला का है। देखिए शासकीय प्राथमिक शाला बन लिखा है। और यहाँ पे एक क्या था, शहीद स्मारक टाइप का जय स्तंभ का रहता है। तो घास ये हमारे बाजार चौक का मतलब सेंटर पॉइंट है। ये पूरा दुकान ही दुकान है ना। मैं आपको बताया था ना हमारे गांव में सैलून बहुत है। देखिए एक सैलून यहाँ भी है। सोना चांदी मोबाइल दुकान, यहाँ पान मसाला का कमल किराना दुकान। कमल किराना तो होलसेल दुकान टाइप का है, बहुत चलता है कमल किराना स्टोर। देखिए बाजू में ये पूरा बाजार चौक। जो आगे में हरा हरा दिख रहा है ये वाला, ये आनंद बाजार है। कुछ और दिखाऊंगा। एक फ्रेंड है गज्जू की ज़्यादा उसका होटल सामने जो बच्चे देख रहे हैं उसके भी चलता है बहुत अच्छे। ऐसे धुंधला क्यों हो रहा है यार मेरा मोबाइल। ये जो दुकान दिख रहा है ये देवांगन जी का है। यहाँ धनकुट्टी मिल है और 100 मशीन मतलब कच्चीरान लकड़ी वकड़ी का उसका भी मिल है। और ये अलग वो हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सबका दुकान है। यहाँ पूरा बिल्डिंग में इतने किराएदार रहते हैं कि क्या बताएं आपको। और ये एक है वर्मा फोटो स्टूडियो, ये बना है नया। मुरारी ऑटो। यहाँ हमारे यहाँ 3 डेयरी है। एक डेयरी यहाँ पे है, एक वहाँ पे जो सामने देखो वहाँ पे एक तिगड्डा भी है उधर। टोटल 3 डेयरी है यहाँ। वहाँ पर आपको दूध दही सब मिल जाएगा। देखिए वापस मैं जा रहा हूँ मेन रोड की तरफ। आज पूरा गांव का भ्रमण हो गया सुबह सुबह। देखिए यहाँ पे एक पूर्व ये भी स्कूल ही है। देखिए क्या लिखा है, शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय हसबन।
जो सामने जो खंडहर दिख रहा है कभी उसमें हम लोग पढ़े थे, सब तोड़ दिया, ख़त्म हो गया कहानी। इतनी गड्ढा का दुकान है पूरा, मुर्गा दुकान, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क, प्रिंस, ऑटो सर्विसिंग, फ़ोटो स्टूडियो, फ़ोटोकॉपी, देवांगन फ़ोटोकॉपी, प्रिंटर्स, पूरा पम्पलेट शादी का कार्ड बनाते हैं। उसी के साइड में है पोस्ट ऑफिस। हथबन शनिवार को बंद रहता है, पूरा बाज़ार, पूरा मार्केट बंद रहता है शनिवार को, हाफ टाइम पूरा बंद रहता है। प्रति घंटा कभी बंद नहीं रहता, नो संडे नो मंडे, कुछ नहीं, ऐसा लगता है। और ये देवांगन टेलीमिट्स, जहाँ महेंद्र देवांगन दुकान संभालते उसके पिताजी संभालते हैं। यहाँ ये फोटोग्राफी उसका बड़ा भाई मनोज देवांगन संभालते हैं। और बेस्ट है, सब सुविधा है। देखिए यहाँ का पिन कोड क्या है, 493113। और ये सामने है तिगड्डा। सीधा जाएंगे तो मेरा घर आ जाएगा, इधर जाएंगे तो तिल्ला सिंह रोड, देवांगन डेली न्यूज़। देखते हैं कौन है अभी दुकान में। अंकल है, महेंद्र जी नहीं है, अंकल है। ये देखिए, ये हमारे गांव का फेमस पंप क्या कहते हैं, मास्टर है भैया बोर का, कोमेश निषाद। ये हमारे गांव में कोई भी सबमर्सिबल पंप हो, कुछ भी हो, चुटकियों में बना देते, चुटकियों में। इससे अच्छा दुकान नहीं है। मेरे घर का खुद पंप वो यही भाई बनाया है, कोमेश भाई। और ये है हमारे एक यादव अंकल है, उनकी बेटे का, देखिए कीटनाशक दवाई बीज का दुकान, उन्हीं का कॉम्प्लेक्स है भैया। देखिए बैठ के स्टेटर बना रहे हैं वो सबमर्सिबल का, पता नहीं क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं, वैसे तो घिसाई कर रहे हैं। किसी को भी सबमर्सिबल का काम कराना है, रिपेयरिंग कराना है, मेंटेनेंस कराना है, सब चीज़ करते हैं, हर चीज़ ऑल इन वन, बेस्ट मैकेनिक। किसी को ज़रूरत है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा सबमर्सिबल का काम करते हैं, पूरा ऑल इन वन। और ये है हमारे यादव अंकल के सुपुत्र जी का दवाई दुकान, कृषि संबंधित सभी दवाई मिलती है यहाँ। और आगे डिटेल देंगे भाई, हमको नहीं पता उतना दवाई क्या है, यूज़ करते हैं, कैसा करते हैं, तो कभी विस्तृत अलग से वीडियो बनाएंगे इसलिए। नहीं यार, ये इतना ट्रकों का लाइन लग गया है भाई, क्योंकि आगे एक्सीडेंट हो गया था सुबह नहीं, कल रात को 2 ट्रक आपस में भिड़ गए थे। एक साइड का बस सुबह अभी ट्रक शायद हटा दिया गया है, तो एक ट्रक का ट्रैफिक चालू हो गया, अब एक ट्रक का बंद है। ये कोई ट्रक खड़ा हो गया मर गए सबके साथ। पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बचा, देखिए ट्रक का लाइन है, सब आने वाले गाड़ियाँ आ रहे हैं, पर जाने वाले गाड़ी पूरा खड़े। ट्रक वाले भी इतने कमीने हैं कि दोनों तरफ खड़ा कर दिए, ट्रक सकड़ा हो गया रोड। एक बाइक वाले भी कुछ जाता तो रुक रहा है गाड़ी। हेलो दोस्तों, ये देखिए उड़ेला का सामुदायिक भवन कोलिंग समाज का बना हुआ है। और इसी के बाजू में ये जो बस्ती दिख रहा है, ये हथबन है। बस एक नाली, ये देखिए ये हमारा हथबन है, और ये ठीक है इस पर उड़ेला चालू है। इस तरह देख रहे हैं आप कि ये उड़ेला और हथबन का सीमा मिल चुका है, पता नहीं चलता है कहाँ हथबन है कहाँ उड़ेला है। देखिए कई लोग सोचेंगे इस मैदान को देखिए कि हथबन का होगा, पर नहीं, ये उड़ेला का है। और ये हथबन है। ये जो नाली दिख रहा है छोटा सा, ये जो गहराई दिख रहा है नाली, यही हथबन उड़ेला को काट रहा है।
अभी मैं जयराम राइस मिल के सामने बैठा हुआ हूँ। ये जो घर दिख रहा है वो हथबन में है। अब ये चौक दिख रहा है, जो सीधा गया वो उड़ेला गया है, उड़ेला मतलब को। और ये बाइक घूम रहा है, मतलब बाइक घूम रहा है, ये धोधा गया है। और इसी रास्ते से भाटापारा भी जा सकते हैं। और देखिए इसमें पत्थर में लिखा हुआ है जांगड़ा 10 किलोमीटर। जांगड़ा भी जा सकते हैं, भाटापारा जांगड़ा होकर भाटापारा। और इधर है हथबन, फिर जयराम राइस मिल। देखिए उसका गेट में ये पुल है। पहले हम लोग यहीं बैठने आते थे टहलने।